नमस्ते एवरीवन। क्या चल रहा है? अभी जिस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ वो हो सकता है थोड़ी लंबी जाए, क्योंकि मुझे खुद काफ़ी गहरे लेवल पे वो बात हिट करी जब वो सब्सक्राइबर का एक कमेंट है जो मैंने कल जो वीडियो डाला था उसके नीचे पढ़ा। कल बुरे समय में ये बिल्कुल मत करना एक वीडियो बना था, उसके ऊपर आप में से काफ़ी लोगों के बहुत लवली कमेंट्स आए थे, लेकिन एक बंदे का कमेंट आया था अभिषेक गोस्वामी का कि हाउ टू एक्सेप्ट इफ़ वी आर अंडर प्रिविलेज्ड। और जब मैंने वो पढ़ा था वो मेरे दिमाग से गहरा जाके दिल पे मेरे को हिट किया, और बाद में मेरे को मेरी टीम में से भी किसी ने बताया उसके बारे में कि एक ऐसी रिक्वेस्ट आई है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो तुम में से जो जल्दबाजी के गुलाम हो या स्विगी के गुलाम हो उसको 1.5 या 1.7x पे देख सकते हो अगर ये लंबा निकला, क्योंकि मैंने खुद मेरे माइंड में अलग अलग चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, जिसके माइंड सेट को ये थॉट अफेक्ट करता है कि मैं गरीब हूँ या मैं गरीब पैदा हुआ या क्यों मैं एक दूसरे घर में नहीं पैदा हो सकता था। तो काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो मैं बोलना चाहूँगा एक के बाद एक। आ, और ये ऐसा वीडियो नहीं है जो बेसिकली बोले कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, स्पिरिचुअलिटी इज़ एवरीथिंग, या फिर मनी इज़ एवरीथिंग, ये वो मतलब ये कोई यहाँ से तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला, तुम गरीब ही निकलोगे इस वीडियो के बाद। लेकिन कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा जो होपफुली मतलब आपको एक अलग समझ दे पाएँ जिस नज़रिए से हम अमीरता और गरीबी को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट काइंड ऑफ अ चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि सभी गरीब हैं। सभी गरीब हैं से मेरा मतलब क्या है? पैसा हमें अमीर नहीं बनाता, ठीक है, पैसा हमें कंज्यूमर बनाता है। और क्योंकि कंज्यूमरिज्म इतना चमकता है इसलिए आप देखते हो कि गली की लड़की भी हाई फाई दिखने की कोशिश करती है इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालने के लिए। इसलिए आपको दिखता है कि काफ़ी मर्द होते हैं जो चाहे माँ बाप का पैसा लेके या लोन्स लेके बिना एक्चुअल खुद के इनकम के एक अच्छी गाड़ी खरीद लेंगे ताकि लोगों को कुछ लगे उनके बारे में। तो पैसा तुम्हें कंज्यूमर बनाता है, वो नॉट नेसेसरी तुम्हें अमीर बनाता है। वो डेफिनेटली मदद करता है तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़े ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से या थोड़े जल्द तरीके से। तो इसलिए ये जो मैं बातें करूँगा इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा अच्छा नहीं है। ओनली जिस तरह से पैसे की कंडीशनिंग हमारे ऊपर करी गई है वो गुलामी के लिए करी गई है, कंपेयर टू अगर हम पैसे को असली रूप के लिए देखें, विच इज़ दैट इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कन्वीनियंट फॉर्म। वो टाइम और एनर्जी के लिए एक एक्सचेंज यूनिट है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को थोड़ा आसान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरे को अपने घर में एक कुआं बनाना हो तो मैं उतना खोदने में खुद टाइम लगाऊं, उसकी जगह मैं किसी को उस सर्विस के लिए पैसा दे सकता हूं और वो ये कर सकते हैं। तो एक्सचेंज का मीडियम है वो, लेकिन लोगों के लिए वो एक चमकता सितारा है जो अगर उनके पास नहीं हुआ तो वो दुखी होते हैं। तो आप ये समझो कि सभी गरीब हैं क्योंकि मोस्टली सब लोग पैसे को सिर्फ कंज्यूमरिज्म की नज़र से ही समझते हैं। और सच बात यह है कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है भी ना, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा खुश हैं। मेरे डैड मेरे को ये बहुत बार समझाने की कोशिश करते हैं कि सक्सेस या पैसा और खुशी का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन ज़्यादा होता नहीं है। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है हो, जैसे अगर आप कभी स्कूल में फर्स्ट आए हो या कभी प्राइज़ मिला हो या कभी सक्सेस का किसी दूसरे रूप में टेस्ट मिला हो जो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है अचीवमेंट या पैसे के साथ, क्योंकि पैसे को हम अचीवमेंट के साथ काफ़ी इक्वेट करते हैं। तो कब तक वो फीलिंग आपको लास्ट करी होगी खुद सोचो आप। ठीक है, तो असली अमीरता वो होनी चाहिए ना जो लास्ट करे। तो क्या है, अगर आप इतना समझ गए हो कि पैसा बेसिकली कंज्यूमर बनाता है और सब लोग इन वे गरीब हैं क्योंकि जिसके पास काफ़ी कुछ है भी ना उसको फिर भी और चाहिए होता है। किसी के पास मतलब अगर ऑलरेडी अच्छी गाड़ी है तो फिर उसको नेक्स्ट लेवल अच्छी गाड़ी चाहिए, ऑलरेडी बड़ा घर है तो उसको एक और जगह में घर चाहिए। ऐसे करते करते मतलब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, लेकिन ज़रूरतें ऑलमोस्ट हम में से हर इंसान की ऑलरेडी फुल हैं, जिसकी वजह से आप ये वीडियो भी देख पा रहे हो। ठीक है, तो असली गरीबी तो आपको भी नहीं पता क्योंकि आपके पास अभी भी स्मार्टफोन है। ठीक है,
लेकिन क्योंकि हो सकता है आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो एक थोड़े छोटे मोटे घर में या किसी झोपड़पट्टी में या कुछ भी, आपको लगे कि यार काश मेरे पास आईफोन हो सकता। और यहाँ पे मैं एक बात शेयर करता हूँ आपके साथ, जिस आईफोन पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसका माइक चलता भी नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली में वो माइक की कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग जानबूझ के ये सारी चीज़ें करते हैं ओवर टाइम ताकि तुम नए 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 फ़ोन खरीदो। लेकिन बेसिकली मेरा ये 2019 का आईफोन है जो मैंने लिया था, जिसके वियतनाम में जब गया था उसके बाद मेरा जो एक सुपर मॉडल की वजह से मेरा फ़ोन चला गया था, तो उसके बाद मैंने ये फ़ोन ख़रीदा था। और ऐसा नहीं है कि आज मैं एक दूसरा नहीं खरीद सकता, लेकिन मेरे को नहीं खरीदना है क्योंकि ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क है। अगर मैंने नेक्स्ट वाला खरीद लिया तो उसके नेक्स्ट जो आएगा फिर मेरा वो भी खरीदने का मन करेगा। तो ये साइकिल ऑफ वांटिंग मोर एंडलेस है। अगर आज आपको मैं फॉर एग्जांपल एक लॉटरी दे दूँ और उससे आपको लगता है आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, वो नहीं होगी क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड नहीं बदला, क्योंकि आपने ये नहीं समझा कि असली अमीरता कहाँ से आती है। तो ये एक मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास ये सब होगा तो लाइफ सॉर्टेड है, लड़कियां आसानी से मिलेंगी या ज़िंदगी में कन्वीनियंस ज़्यादा होगी। हाँ होगी, लेकिन जो स्टेट ऑफ माइंड है, एक तरीके से अमीरता वहाँ से आती है क्योंकि जब तुम उस ज़िंदगी के सफ़र के थ्रू जा रहे हो, अब चाहे तुम एक गरीब इंसान हो जिसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही और तुम स्ट्रगल कर रहे हो कि बस एक कॉलेज मिल जाए, सस्ता हो मिल जाए, और एक है जो अमीर बाप के बेटे हैं जिनको पढ़ाई घंटा नहीं करनी, लेकिन उनको वापस आके ये बोलना है कि हम लंदन में पढ़े थे, जबकि वो लंदन में नहीं, उनको एडमिशन ही नहीं मिलती लंदन के अंदर, उनको 50 किलोमीटर बाहर मिलती है, लेकिन वो बोलेंगे यही। क्यों? क्योंकि उसके लिए शादी का उनका रेज्यूमे थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो सफ़र करने टाइम, जर्नी करने टाइम तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है व्हेन इट कम्स टू क्या तुम सच में अमीर हो कि नहीं हो। क्योंकि ये जो गरीबी शब्द है ये एक इमोशन बन गया है लोगों के लिए, क्योंकि उसने उनका स्टेट ऑफ माइंड डाउन करके रखा है, हारा हुआ रखा है, बिना हौसले के रखा है, बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के रखा है, यू नो। और ऐसा इम्प्रिंट करवा दिया है कि हम शायद ऐसे ही रह जाएंगे। अगर तुम ऐसे रह भी गए बाहर की तरफ से, लेकिन अंदर की तरफ से इतने सारे अलग अलग करेंसीज हैं तुम्हारे पास, पेपर वाले पैसे के सिवा, जिनको अगर तुम पहचान लो और फिर उनके ऊपर तुम्हारा ध्यान ज़्यादा जाए पेपर वाली करेंसी से, तो फिजिकली भी अमीर बनना उतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि तुम चमकने लगोगे, ठीक है। तो असली में गरीबी ना वो होती है जो तुम में से काफ़ी लोग जो काफ़ी यंग हो उन्हें पता नहीं होगा वो क्या होती है। वो ये होती है जब तुमने कुछ खो दिया हो, ठीक है। तो समझो कोई इंसान है जिसने अपने हाथ पैर खो दिए, समझो कोई माँ बाप हैं जिन्होंने अपना बच्चा खो दिया। अब अगर उनके पास 100 करोड़ की जायदाद भी हो, क्या वो अपना बच्चा वापस ला सकते हैं? वो जिंदगी भर दिल में घुटन लेके दुख के साथ ही जीने वाले। समझो कोई है जिसने अपना मानसिक संतुलन खोया हुआ है या स्ट्रगल करता है उसके साथ। जब तुम्हारे पास कुछ हो ना तो हमें पता नहीं होता, जब वो चला जाता है तब उसका एब्सेंस और लॉस फील होता है, और वो असली गरीबी होती है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वो शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा अभी तक, जस्ट क्योंकि आप एक सेक्सी घर में पैदा नहीं हुए हो या किसी बिजनेस फैमिली में जहाँ पे ऑलरेडी सब किया हुआ है पहले से, तुम्हें ज़्यादा कुछ ज़िंदगी में करने की ज़रूरत नहीं, उसमें पैदा नहीं हुए हो, तो तुम्हें वही दिख रहा है। लेकिन क्या तुम्हारे पास है वो तुम्हें नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से क्या क्या तुम और पा सकते हो ज़िंदगी में वो तुम्हें कभी दिखेगा ही नहीं। और ये मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आसान है, ये मुश्किल है, क्योंकि आसपास का पूरा वातावरण इसी चीज़ को हमारे माइंड के इम्प्रिंट के ऊपर छपवाना चाहता है कि तुम कुछ नहीं हो और तुम सर झुका के जियो और तुम हमारी बातें मानो, तुम ये खरीदो इससे तुम ज़्यादा सेक्सी बनोगे, तुम ऐसे कपड़े पहनो इससे तुम ज़्यादा सेक्सी दिखोगे। मैं वही बंदा हूँ जिसके अगर आपने इंस्टाग्राम वाली फ़ोटोज़ देखी हैं तो आपने देखे होंगे क्या नेक्स्ट लेवल के कपड़े हैं मेरे पास। ये जो पीछे कमरा है उसके अंदर भर के मेरे कपड़े पड़े हैं, उसके पीछे जो कमरा है उसके पीछे मेरे भर के कपड़े पड़े हुए हैं। 4 या 5 तो अलमारियां हैं मेरी खुद की, सिर्फ लटकने वाले कपड़ों की।
और 2019 से मैंने खरीदना ही बंद कर दिया। साथ में अभी मैं शॉर्ट्स और एक टी शर्ट में बैठ के ये कर रहा हूं, ठीक है। तो होने के सिवा भी जो सर्टेन छेद है जो आप भरने की कोशिश कर रहे हो ना, ताकि आपको अपने बारे में अच्छा लगे, वो नहीं होने वाला। बट क्योंकि आपने वो जर्नी करी नहीं है, तो इसलिए आप उसको इतना क्रेव कर रहे हो कि पहले मिल जाए एक बार यार। चलो ठीक है, वो सारी एनलाइटनमेंट वाली बातें या इवॉल्व बातें, चलो ठीक है, बात एक बार तो मिल जाए। सरद भाई आपके पास तो है, ये इंदौर मीटअप पे भी एक बंदे ने बोला था, गर्ल्स रिलेटेड या सक्सेस रिलेटेड या पता नहीं क्या, उसको क्या पता मेरी डेफिनेशन सक्सेस क्या है, बट उसने मेन स्ट्रीम व्यू के थ्रू बोला। तो जिसने कुछ खोया है ना, वो जानता है गरीबी क्या है। और स्पेशली अगर वो अपने सारे हाथ पैर मारे फिर भी वो खो के रखे चीज़, वो गरीबी होती है। तुम ये स्मार्टफोन पे देख रहे हो, ठीक है, साथ में इंटरनेट का कनेक्शन है, उस पर तुम पॉर्न भी देखते होगे और फिर रोते हो कि तुम गरीब हो। समझ में नहीं आता मेरे को, लेकिन एक तरह से समझ में आता है, क्योंकि हम सबके लिए स्टेट ऑफ माइंड हम सबको अफेक्ट करता है। अमीर से अमीर लोग को भी अफेक्ट करता है, बल्कि जो लोग अमीर बन जाते हैं ना गरीब होने के बाद, उनके सर पर टेंशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब उस अमीरता को संभालना है, और अमीरता पैसे वाली को संभालना है, मैनेज करना है। अब मैं उसको खो नहीं सकता, अब मैं हार नहीं सकता, प्रेशर बढ़ जाता है। ये कैसी अमीरता हुई? मुझे भी अमीर बनना है, पैसे में डेफिनेटली बनना है, लाइक व्हाई वुड आई नॉट वांट दैट। लेकिन मेरे को वैसे नहीं बनना जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल आउटसाइड जो है ना वो है। और मैं जज नहीं कर रहा हूं, मैं बस समझता हूं कि वो उन जालों से कभी निकल नहीं पाए। कितने सारे लोग हैं जो, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ और ये जजमेंट नहीं है, काफ़ी सारे किसान टाइप के लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने, क्योंकि इतना अर्बन एरियाज के आसपास एक्सपेंशन हो गई है कि अपनी ज़मीन बेच के उनको बहुत ज़्यादा रुपए मिले हैं, उसकी वजह से स्ट्रेट अवे उन्होंने BMW खरीदी है, मर्सिडीज़ खरीदी है। मर्सिडीज़ तो नहीं, मोस्टली BMW खरीदते हैं वो वाले लोग, और उसमें चला रहे हैं, ठीक है। उससे सोच रहे हैं कि वो कुछ है, लेकिन उनके अंदर ना वो बिलीफ अभी भी नहीं है। बल्कि उसमें भी ना वो अगर एक दूसरे इंसान को देख लेंगे जो मतलब उनकी लुक्स जैसा नहीं है, अगर कोई तुम साउथ के इंडिया के देशों की जगह की स्टेट्स के लोग देख रहे हो जो डार्क स्किन वाला है लेकिन किसान था, BMW खरीद ली, और उसके बाद वो कहीं जा रहा है पैसा खर्चने के लिए, वहाँ पे एक नॉर्मल गाड़ी से कोई बंदा उतर रहा है लेकिन वो गोरा है, उसको उससे भी प्रॉब्लम होगी। वो अभी तक ऊपर आया नहीं है, डिस्पाइट उसका बटुआ और बैंक बैलेंस बहुत ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ये माइंडसेट को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को, अगर हमें असली में अमीर बनना है। तो अभिषेक गोस्वामी का जो सवाल था कि हाउ टू एक्सेप्ट इफ वी आर अंडर प्रिविलेज, मेरे को बहुत हिट किया, क्योंकि मेरे को ये हिट किया सडनली कि यार ये तो मैं भी सोचता हूँ कितनी बार, बाकी लोग भी कितना सोचते होंगे, और मेजॉरिटी इंडियन जनता अभी भी स्लेव मेंटालिटी में है, तो वो यही सोचती है, ठीक है। तो ये माइंडसेट तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये समझना ज़रूरी है कि अगर तुमने कुछ खोया नहीं है ना, तो तुम्हें गरीबी पता नहीं है क्या है। आज तुम्हारे पास हाथ पैर है, या तुम्हारा मानसिक संतुलन है, या तुम्हारी सेहत है, समझ लो कल तुम्हें पता चले तुम्हारे पास कैंसर है, तुम्हारे को कैंसर है। और हाँ, ये थोड़ी ऑब्वियस बातें हैं, बट एक बार इमेजिन करके तो देखो, विजुअलाइज करके तो देखो। सिर्फ माइंड के इंटेलेक्ट से सुन के रिजेक्ट मत कर दो कि यार इससे तो मुझे अभी के अभी फायदा नहीं हो रहा। इसलिए मैंने बोला स्विगी के गुलाम 1.7x पे देख ले रहा हूँ वीडियो। इमीडिएट फायदा चाहिए, इमीडिएट अमीर बनना है, बिना अपनी नेचर बदले, जो एक और तरीका है अमीर होने का। वो आदमी जिसने पूरा जिंदगी काट लिया बिना अपनी नेचर को कॉन्कर किए, मेरे नजरिए में वो अमीर नहीं है। और अपनी नेचर को कॉन्कर करना मतलब हम कौन से एरियाज है जहां पे इंप्रूव कर सकते हैं, हम कौन से एरियाज है जहां पे थोड़े नरम हो सकते हैं, क्योंकि आजकल हम सब लोग थोड़े अपने ऊपर सख्त हैं। हम कौन से एरियाज में ज़्यादा और सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अमीर से अमीर, सेल्फिश से सेल्फिश इंसान भी, ठीक है, वहां तक पहुंचा है दूसरों की सेवा करके किसी ना किसी रूप से, चाहे वो गुंडागर्दी और डकैती करके कराओ, बट उसने या तो पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से सेवा ही करी है। हम सब एक दूसरे को सर्व करते हुए ही ये संसार चला रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। सब लोग को हसल करना है, वन मैन आर्मी बनना है,
आगे ऐसा गिरोगे कि फिर कोई उठाने को होगा नहीं। तो हाँ, एक तरफ बहुत सीखोगे खुद से उठने पे, और एक तरफ लगेगा कि शिट मैं तो इतना अकेला हूं। ठीक है। तो एक कहानी मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो मेरे को रिसेंटली एक फ़ोन कॉल पे बताई थी। एक बंदा था दिल्ली से जिसके साथ मैं बात कर रहा था, और ये कोचिंग कॉल नहीं थी, ये एक मेरी पर्सनल कॉल थी जिसमें मैं उनसे कुछ सवाल पूछ रहा था। उन्होंने मेरे को एक कहानी बताई। उन्होंने मेरे को कहानी बताई कि समझ लो तुम निकले हो घर से, तुम्हें भाग के पहुंचना है कहीं पे, तुम ऑटो में कूद गए, ठीक है, और तुम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए, और ऑटो का बिल था 50 रुपये सिर्फ, लेकिन तुम्हें याद है कि तुम्हारा वॉलेट तुम्हारे पास है ही नहीं, और ऑटो वाला खुद वो डिजिटल पेमेंट वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता, पेटीएम, यूपीआई, ये सब जो है ना, स्मार्ट इंडिया, वो ये सब यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो अब क्या करोगे? अब तुम आसपास देख रहे हो यार, शिट पैसे मांगने पड़ेंगे, किसी बेइज्जती की बात है या जो भी। ठीक है, फाइनली तुम अपना वो सब ओवर पार करके एक बंदे के पास जाते हो कि सर आई एम वेरी सॉरी, मैं एक्चुअली वो, क्योंकि आज के ज़माने में ये करेंगे तो हमें ये डर होता है दूसरा सोचेगा हम उसका काट रहे हैं, ठीक है, ये हमारा स्कीम है या जो भी। तो सर एक्चुअली ये हो गया है, मेरे को प्लीज़ आप 50 रुपये दे सकते हो, मेरे को ऑटो वाले को देना है। वो बंदा बोले कुछ नहीं होता, उसने आपको दे दिए 50 रुपये। ठीक है, और वो भी फॉर एग्जांपल उधर के आसपास एक बस स्टॉप पे खड़ा हुआ बंदा है, आपकी ज़रूरत हो गई पूरी। वो बंदा उसी रात में उसने डिस्कवर किया है कि उसकी बीवी उसके ऊपर चीट कर रही थी, उसको उसने देखा किसी और के साथ सोते हुए। सुबह वो काम पे गया और उसको वहाँ पे उसके बॉस ने उसको फायर करा हुआ था, तो उस दिन से उसकी नौकरी भी चली गई थी। ये 2 घटनाएं उसके साथ हुई थी, और इसलिए वो वहाँ पे खड़ा था बिना कुछ करते हुए, जहाँ पे आपने उससे जाके 50 रुपये मांगे। आप उससे एक्चुअली में ज़्यादा अमीर हो, आपके शर्ट पैंट जीन वगैरह सब ज़्यादा स्मार्ट है। वो एक ऐसा बंदा है जो ऑटो भी नहीं ले सकता, वो नॉर्मली बस से ट्रैवल करता है, और उसने 50 रुपये जो उसके पास थे उसने आपको दे दिया, और वो उसके आखिरी 50 रुपये थे। बट उसने समझा आपकी सिचुएशन, और उसने बटुए से ज़्यादा दिल दिखाया। कौन है ज़्यादा अमीर? तो पूरी की पूरी इंसानियत जो है ना आज ख़त्म हो रही है, क्योंकि हम प्यार भूल रहे हैं, जो एक और करेंसी है अमीरता के लिए, और एक्चुअली में सबसे ज़्यादा खतरनाक करेंसी है। क्योंकि जो रूलिंग स्टेट ऑफ माइंड है ना एक इंसान का, वो जब बहुत डाउन हो, क्योंकि आप ये समझो कि हमारे, आप मेरे को ये बताओ, आपको कोई ना कोई दिन ऐसा याद होगा जब आप घर से बाहर निकले थे या घर में थे या जो भी, और आप खतरनाक सेक्सी फील कर रहे हो, बहुत ही अच्छा मूड है, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। कभी ना कभी आते हैं ना वैसे दिन, बहुत ही अच्छा मूड है, दोस्तों के साथ बाहर गए, मतलब सैक्स मूड में हो, ठीक है, घर पे हो मस्त मूड में हो, मॉम डैड के लिए चीजें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो, खुश हो फॉर नो रीजन, पता ही नहीं। वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल स्टेज होता है ना। लेकिन लाइफ के जो हमारे इमोशंस और मेंटल स्टेट्स होते हैं वो एक स्पेक्ट्रम पे होते हैं, ठीक है, जिसको लोग फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन बोलते हैं कि बी एट अ हाई वाइब, क्या गुड वाइब्स ओनली, या रेज योर फ्रीक्वेंसी, या जो भी। तो ठीक है, वो ऊपर हो गया, और नीचे हो गया नेगेटिव टाइप की चीज़ें, ठीक है, लॉस, एंजाइटी, फेयर, ग्रीफ, अपने बारे में बुरा लगना, एट्सेट्रा। तो सिचुएशन से वैसे हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से वैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे अलग चीज़ों की वजह से वैसे हो सकता है। और जब तुम वहाँ पे हो तो उस टाइम पे ये अमीरता फील करनी तो बड़ी मुश्किल है कि मैं तो प्यार से भरा हूँ, मैं तो अपने आखिरी 50 रुपये दे दूँ। कोई उस टाइम पे आएगा तो उनसे बोले हट यहाँ से, इंसानियत भूल के जानवर बन गए। तो चाहे तुम्हारे पास उस इंसान से ज़्यादा पैसा हुआ, क्या वो अमीर हुआ कि उसमें ह्यूमिलिटी थी कि उसने मांग सका किसी से, या तुम ज़्यादा अमीर हुए सिंपली क्योंकि तुम्हारा बैंक बैलेंस ज़्यादा बड़ा है? जानवर बन गए ना। मेरा एक नया टेलीग्राम चैनल मैंने स्टार्ट किया जहाँ पे मैं लिख की चीज़ें डालता रहता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं पहले लिख के डालता था, लेकिन वो इतना घिनौना एनवायरनमेंट बन गया कि मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। और मेरे को पता है आप में से काफ़ी लोग उसके बारे में मेरे को बोलते हो कि प्लीज़ ज़्यादा एक्टिव हो, तो आप टेंशन मत लो, मैं किसी को दे दूंगा वो हैंडल करने के लिए। मैं कमेंटिंग करा करूँगा और डीएम्स वगैरह पढ़ा करूँगा, लेकिन पोस्टिंग और ये सब मेरे काम के क्लिप्स वगैरह वो डालते रहेंगे। बट
मैंने एक चीज़ लिखी थी जो मैंने शायद डाली नहीं अभी तक वहाँ पे, बट मेरे नोट्स में है कि जितनी बड़ी जेब उतना छोटा दिल, क्योंकि मेरे को ये दिखता है बाहर। जितना ज़्यादा अमीर इंसान मैं मिला हूँ ना आज तक लाइफ में, वो उतना ज़्यादा कंजूस निकला है। सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, प्यार के मामले में भी। वो दूसरों से करीब आने में भी डरता है, या अपने आप को अलूफ रखता है कि भाई मैं तो सबसे हट करूँ। हाँ तू हट कर है चूतिया। बट अगेन जज नहीं करना, उसको भी गाली नहीं बकनी, ठीक है। समझना है कि हम सब अल्टीमेटली पैसे से ज्यादा प्यार के थ्रू खुश होते हैं, ठीक है। मेरे लाइफ के जर्नी में एक समय था जब मैं भारत से मतलब कम से कम 10,000 किलोमीटर दूर था, ठीक है। और मैं एक ऐसी जगह में था जहां पे बहुत ज़्यादा चीज़ों के थ्रू मैं लड़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और अकेला, और बकवास जगह, अंधकार पूरे टाइम, बकवास मौसम, सारा सपोर्ट सिस्टम गायब, बहुत छोटा लगता था। और जो आप में से मेरे पुराने चमगादड़ो, मेरे वो स्किन पे एक एक सिक्के के साइज़ के पिंपल होते थे। रोज़ सुबह मैं खून में उठता था मेरे तकिए पे, और पस और खून निकलते हुए मैं अपनी ज़िंदगी जीता था। आपको पता है उस पूरे टाइम पे मेरे को क्या चीज़ ने जारी रखा कंटिन्यू करने के लिए? मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने मेरे को इस लेवल पे सपोर्ट किया था कि बेटा तू टैक्सी ले, तू बस के लिए क्यों खड़ा है उस मौसम में, तू टैक्सी ले। 1.5 यूरो की बस वर्सेस 17-18 यूरो में तू अपना यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगा। तू प्लीज और सफर मत कर, तू ये मत कर। माँ बाप का क्या है, असली अमीरता तो उनके थ्रू आती है यार हमें, कि वो साला दिल फाड़ के दे दे यार बच्चे को। क्यों? प्यार। तो वो बल्कि ये बोला करते थे मेरे को, और कभी कभी मैं लेता भी था, क्योंकि मैं इतना सफरिंग में था लाइफ से कि मैं ऑब्वियसली डिले, प्रोक्रेस्टिनेट, कोई मोटिवेशन या ड्राइव नहीं थी, तो कभी कभी इतना लेट हो जाता था कि लेना ही पड़ता था टैक्सी वगैरह। लेकिन गिल्टी भी फील होता था, क्योंकि मैं ये सब अपने बलबूते पे ज़्यादा करना चाहता था, ठीक है। उस पूरे टाइम पे डिस्पाइट वो फाइनेंशियल सपोर्ट होते हुए, आपको पता है मेरे को जारी एक्चुअली किस चीज़ ने रखा और अपनी ज़िंदगी क्यों ख़त्म नहीं करनी दी? क्योंकि इधर घर पे 2-3 लोग थे जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनको मैं रोज़ ऐसे वीडियो कॉल या ऐसे पे नहीं होता था, ठीक है, ना मैं उनसे रोज़ बात कर पाता था, लेकिन मेरा दिल उधर था, इनका दिल इधर था, लेकिन वो कनेक्टेड था। मुझे पता था वो मेरे लिए तड़पते थे। मुझे पता था इन अ वे मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनके लिए चीज़ें करना चाहता हूँ। अपने लिए भी बहुत ईगो थी उस टाइम पे, बहुत यंग था, और मैं बहुत कुछ करना चाहता था, जो थोड़े टाइम के बाद मैंने पहचाना कि गलत इल्यूजन्स और छाया के पीछे भाग रहा हूँ मैं। जो करना चाहता था वो मुझे इन द मोमेंट करना चाहिए, बट कभी कभी सबक थोड़ा लेट आता है ज़िंदगी में। तो वो जो शक्ति थी इनके तड़पने की, और मेरी एक इनर मोटिवेशन की कि मैं अपने लिए तो बड़ा बनना चाहता हूँ, साथ में इन लोगों के लिए, ताकि मैं आगे जाके वो कर सकूँ जो उस टाइम पे मेरा आइडिया ऑफ अ मैन था, प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर, नेक्स्ट लेवल का। प्रोवाइडर सिर्फ तुम रिसोर्सेज के नहीं हो सकते हो, प्रोवाइडर तुम प्यार के भी हो सकते हो और ध्यान के भी हो सकते हो। ध्यान जो हमारी एक और अलग करेंसी है अमीर होने की। उस चीज़ ने मेरे को जारी रखा, वो मेरी अमीरता थी। मेरे पास मस्त कपड़े थे, मैं टैक्सियाँ भी ले सकता था। जो मुझसे 5 साल बड़े बाकी जो मेरे कॉमरेड्स थे वो नहीं लेते थे कभी भी, उनके पास वैसा सपोर्ट नहीं था। मेरे पास वो सपोर्ट था भी, लेकिन उस सपोर्ट ने मेरे को कभी भी फुलफिल नहीं किया था। इतना पता था कि फ़ोन करूंगा तो कोई उठाने को है, चाहे वहाँ पे मैं रात में 12 बजे जाके फ्री हुआ हूँ, यहाँ पे सुबह के 3:30 या 4 बज रहे हो या 5 बज रहे हैं, जो भी, लेकिन कोई है फ़ोन उठाने को। वो अमीरता है। अब क्या वो अमीरता पैसे से खरीदी जा सकती है? जिन लौंडों से तुम जलते हो ना, जिनके पास पैसे हैं, वो अमीरता और प्यार खरीदते हैं। प्यार तो मिलेगा नहीं खरीद के, तो सेक्स खरीद लेते हैं लड़की के साथ। खुद जानते हैं कि खुद प्यार दे नहीं सकते, और साथ में उनको कौन प्यार करेगा, तो शॉर्टकट लेते हैं लोग।
अगेन जजमेंट नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत कड़वी लेकिन सुंदर बातें हैं ये। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, खुद की जजमेंट नहीं कर रहा, बट जिंदगी के अनुभव ने ना मेरी मार भी दी है, लेकिन मेरे को नीचे मार मार के ऊपर उठाया है। और ये एक और मेरे लाइफ में एक थोड़े ऐसे बुजुर्ग आदमी हैं जिन्होंने, जब मेरी उनसे, क्योंकि मेरे लाइफ में हमेशा ना मुझसे बड़े उम्र के लोग दोस्त रहे हैं और जिनसे मैं कनेक्ट करता हूँ, तो वो 55 से 60 साल के बीच के होंगे। तो उनसे मैं एक बार बात कर रहा था और मैं अपनी कुछ कहानियाँ बता रहा था, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि थ्रू योर सफरिंग यू आर गेटिंग फ्रीडम। सफ़र हम करते हैं क्योंकि हम सर्टेन बॉन्डेज के अंदर ना, सर्टेन स्ट्रक्चर जो हमने आसपास बांधा हुआ है, उसके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं बंधे हुए या एक्सपीरियंस करते हैं। तो हर बार जब मैंने सफ़र किया है, जो मेरी जितनी ज़िंदगी मैंने जी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा किया है और कर रहा हूँ कुछ कुछ तरीक़ों से, कि असली में वो सब तुम्हें आज़ादी की तरफ लेके जाता है। तो मुझे ये पता भी नहीं था कि मैं फ्रीमैन के रास्ते पे चल रहा था, जिससे पहले मैं फ्रीमैन पहचाना, क्योंकि वो सफरिंग इज बेसिकली यू योरसेल्फ ब्रेकिंग दोज बार्स अपार्ट। तुम वो लोहे की जो मतलब बार्स है ना, जिसके अंदर तुम बंधे हुए हो, तुम्हारे दिमाग ने या दिल ने जो बनाई हुई है कि मैं या तो गरीब हूँ, या तो मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, या तो मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, या जो भी, तुम उसको तोड़ के, तुम अगर उसको मतलब खुद से नहीं तोड़ने वाले, तो तुम्हें फोर्सफुली उसके थ्रू लड़वाया जाएगा। कभी ना कभी जिंदगी बार बार तुम्हें सिखाने की कोशिश करेगी, तुम सीखोगे या नहीं वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे ये भी जो वीडियो अभी तक जो लोग देख रहे हैं, वो अलग है कंपेयर टू जिन लोगों ने छोड़ दिया। इट्स अ चॉइस, गरीबी या अमीरी। जिनको लगा 1 2 3 मिनट देख के कि यार पता नहीं क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है, वो छोड़ के भाग गए। वो हर जगह से भागेंगे। तुम जो यहाँ पे अभी भी हो, तुम समझ पा रहे हो क्या है पीछे इन चीज़ों के। तो वो नज़र जो समझ लो तीसरी आँख कह लो, जो एक 5वीं करेंसी हो सकती है अमीर होने की, जो पर्दे के पीछे वाली चीज़ को पहचान सके, वो एक अलग अलग तरीका है जिसके थ्रू तुम अमीर बन सकते हो। क्योंकि ख्वाहिशें कभी भी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। जैसे आईफोन में बार बार, मेरे को एक्चुअली ये वाला सबसे सुंदर लगता है। मेरे पास 10s है और जितने नए आए ना उनकी मेरे को शेप्स भी पसंद नहीं, और इसके कैमरा जिस तरह से कैप्चर वैप्चर भी कलर करता है मेरे को अच्छा लगता है, मेरी पसंद। बट हाँ, मेरे को अगर नया लेना हो या मेरी ख्वाहिश हो तो हाँ मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ लेने के लिए। बट क्या वो मेरी ज़रूरतें इससे ज़्यादा पूरी कर पा रहा है? आई डोंट थिंक सो। लेकिन वातावरण जिस तरह से ये चीज़ें छापता है ना अपने ऊपर, अपने को लगता है साला यार पैसा ही नहीं है अपने पास, झुके हुए जीते हैं। तुम में से जो सबसे काला, गंदा, घटिया, घिनौना, केकड़े जैसा इंसान है ना, अगर वो घर से जब बाहर निकले फुल टै और टशन में कि भाई मुझसे ज़्यादा तो कोई चीज़ ही नहीं है, या तो प्यार से भरे हुए एकदम, एक चमक आती है जो अंदर की होती है, बाहर के कपड़ों की नहीं, मतलब साइकिल से जा रहे हो या BMW से जा रहे हो उससे नहीं, एक चमक होती है जो अंदर की। जैसे मैंने आपको मेरे कपड़ों के बारे में बताया, अब मैं कहीं भी जाता हूं मैं मोस्टली सिर्फ अपने टी-शर्ट टिक्कर में जाता हूं या नॉर्मल नॉर्मल एकदम नॉर्मल, ठीक है। और आधे से ज्यादा तो मैं जाता ही नहीं हूं। 2019 से मेरी पूरी लाइफ जिस तरह से बदली है वो कोई कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन आज, पहले मतलब जब मैं काफी कुछ करता था ताकि और आकर्षण हो और अट्रैक्शन हो, मतलब लोगों के मतलब और लोगों के नजरों में मैं आऊं, या और नॉट रियली फेम की बात नहीं कर रहा, फेमस होने की बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरे को कभी नहीं चाहिए था। बट मैं बोल रहा हूं जैसे बॉडी लैंग्वेज चेंज करी स्कूल में, या फिर तौर तरीका बात करने का चेंज किया ताकि लड़कियां सबलिमिनली नोटिस करें, पकड़ लें वगैरह, वो सब ना अब जैसे कुछ नहीं, अब नंगा चलते हैं अपन, और ज्यादा सर मुड़ते हैं देखने के लिए जब कहीं पहुंचता हूं। एक टाइम आया कि डर भी लगता था कि यार नजर लग रही है क्या, इतने सारे लोग। लेकिन अब साला अंदर काफी कुछ खोने के बाद भी प्यार इतना है ना, और कभी कभी बेवकूफ लगता है, बट मेरे को ये पता है कि ये मैं हूं। तो
प्यार इतना है कि उसकी चमक से अगर कोई मुड़ के देख रहा है ना तो वो सिर्फ करीब ही आना चाहते हैं, और अब वैसे करीब नहीं आना चाहते जैसे पहले कुछ लोग करीब आना चाहते थे। तो अंदर की जो चमक है जो तब आती है जब फॉर एग्जांपल ये 4-5 मैंने आप लोगों को करेंसीज के बारे में बताया, यही चीज अगर मैं 30 मिनट का हो गया, इसको लिटरली एज अ डिजिटल प्रोडक्ट में बेच सकता हूं, चाहे सिर्फ 50 रुपए का बेचूं, उसको साले लोग तब वैल्यू ज़्यादा करेंगे क्योंकि उन्होंने वो पेपर के नोट साले खर्चे हैं इसके ऊपर। ये भी मैं फ्री में यूट्यूब पर डालना चाहता हूँ। यूट्यूब कैसे बोल दिया मैंने, सॉरी, यूट्यूब। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लोगों की सोच ऐसी है कि अगर वो 50 रुपए के लिए डाला है, 20 रुपए के लिए भी डाला, लोग बोलेंगे यार गरीबी के ऊपर वीडियो बनाया उसके लिए भी चार्ज कर रहा है, कैसा इंसान है। भाई तुम कैसे इंसान हो? तुम पैसे को किस नज़रिए से देख रहे हो तुम्हें पता भी नहीं है। तुम उस नज़रिए से देख रहे हो जैसा तुम्हारे ऊपर छापा गया है कि यही सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं है, ये बहुत कुछ है लेकिन ये सब कुछ नहीं है। और ये बहुत हो लेकिन बाकी कुछ ना हो, फिर भी तुम कुछ नहीं। तो इतना याद रखना कि जिस तरह से उस इंसान ने अपने आखिरी 50 रुपए उस जैसी रात और उस जैसा दिन बिताने के बाद तुम जैसे चमगादड़ को दे दिए थे, उस प्रकार के प्यार के योद्धा बनो। मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन जो हमने, सॉरी मैं कहीं डाइग्रेस कर गया था, मैं वो इमोशनल स्केल की बात कर रहा था कि सबसे नीचे लेवल पे शर्म आती है, डिसडेनफुल लगता है, ऐसे ऐसे इमोशन, सबसे ऊपर लिबरेटेड लगता है, फ्री लगता है, मस्त लगता है। तो उस तरह से जो आप भी चमक कैरी करते हो, जिसको काफ़ी लोग ऑरा बोलते हैं, वो बदलती है। तो प्यार के योद्धा बनने में तुम्हें ये अमीरी मिलेगी कि तुम अपनी नेचर कॉन्कर कर सकते हो। अपनी नेचर जानवर वाली, जो डर जाती है, इनसिक्योर फील करती है, इनसिग्निफिकेंट फील करती है, दूसरों से कम फील करती है। ये जो सारी चीज़ें हमारी नेचर की है ना, क्योंकि हमारी नेचर एक इम्बाइब्ड आती है जेनेटिक्स वगैरह के थ्रू, और एक शेप भी होती है नर्चर के थ्रू, जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुए, जिन माँ बाप के अंदर पैदा हुए, जिस शहर में पैदा हुए, ये सारी चीज़ें शेप करती हैं। लेकिन अगर तुम ये जितनी चीज़ों की हमने बात करी, 5 स्पेशली जो करेंसीज हैं, उनको इस्तेमाल करके इन चीज़ों की बंदिश अगर तोड़ के बाहर आ गए ना, वो सिर्फ सबसे ज़्यादा प्यार के थ्रू ही होगा। तो तुम्हें उसके बाद अमीर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता पैसे के मामले में। और इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अंबानी बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी ज़रूरतें और साथ में कुछ ख्वाहिशें भी पूरी हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड फिर वैसा होगा ना कि चाहे मेरे पास ये है या नहीं है, चाहे मैं ये अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं है, चाहे डिग्री हो या जॉब हो या बिजनेस हो या जो भी, ये असर नहीं हो रहा ना, और ये असर नहीं हो रहा, तो तुम मुक्त हो। और जब तुम मुक्त हो तो तुम बंदे नहीं हुए हो। जब तुम बंदे नहीं हुए हो तब तुम प्यार के योद्धा हो। और ये मैं तुम्हें बता रहा हूं जिसको मेरे लेवल पे पता है कि मेरे लिए भी ये जर्नी कितनी मुश्किल है, लेकिन कितनी लायक है वो भी मैं समझता हूं। तो प्यार के योद्धा बनो और अपनी खुद की नेचर कॉन्कर करो। होपफुली माइंडसेट और हार्ट सेट हमेशा के लिए बदल जाएगा। मुश्किल है लेकिन लायक है। और कुछ नहीं बोलना है मेरे को। थैंक यू।